नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी को खालिस्तानियों ने धमकी दी है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आई है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की बेटी सीरत कौर मान, जो कि अमेरिका में रह रही है, लेकिन वहां खालिस्तानी समर्थकों ने उसे फोन पर धमकी दी है। आपको ये बता दें कि भगवंत मान की पहली पत्नी इंद्रप्रीत कौर ग्रेवाल अपने 2 बच्चों के साथ अमेरिका में फिलहाल रह रही हैं और उन्हें वहां खालिस्तानी समर्थकों ने धमकी दी है। इसकी जानकारी पटियाला की वकील हरमीत बराड़ की ओर से दी गई है, जो कि मान परिवार की करीबी हैं। हरमीत, उनकी तरफ से फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि दरअसल बच्चों को धमकी दी गई है खालिस्तानी समर्थकों की ओर से। और हरमीत ने अपनी फेसबुक पोस्ट में ये पूछा है कि क्या बच्चों को धमकाने और गाली देने से उन्हें खालिस्तान मिल जाएगा। ये बात हरमीत की ओर से कही गई है। लेकिन आपको ये बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। भगवंत मान पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वो खालिस्तानियों का समर्थन दरअसल हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीर पंजाब में देखने को मिल रही है, सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरचरण ने भी ये खुलासा किया था कि पंजाब में विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ कैंपेन किया था बल्कि चुनाव में फंडिंग भी की थी। और उसके बाद अब यही खालिस्तानी जिन्हें आम आदमी पार्टी ने बढ़ावा दिया, अब वही उनके परिवार पर इस तरीके से भारी पड़ रहे हैं। अब इस तरीके से खुलेआम धमकी जो है वो उनके परिवार को मिल रही है। भगवंत मान की बेटी हैं सीरत कौर मान, जिन्हें ये धमकी खालिस्तानी समर्थकों की ओर से दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पोस्ट में ये कहा गया है कि भगवंत मान की बेटी को खालिस्तान समर्थक तत्वों से अपमानजनक कॉल आए और ऐसे ग्रुप अमेरिका में मुख्यमंत्री के बच्चों को घेरने और परेशान करने की योजना बना रहे थे। बराड़ ने यह भी लिखा कि बच्चों को डरा धमकाकर और गालियां देकर क्या आप खालिस्तान को इस तरह हासिल करने जा रहे हैं। ऐसे लोग सिख धर्म पर एक धब्बा हैं। पोस्ट को साझा करते हुए इंद्रप्रीत ने भी इस घटना की पुष्टि की है, यानी भगवंत मान की जो पूर्व पत्नी हैं उनकी तरफ से भी इस खबर की पुष्टि की गई है। और लिखा गया है कि धन्यवाद, मैं वास्तव में इसकी सराहना करती हूँ। ये उन्होंने जो वकील हैं दरअसल हरमीत बराड़, उनकी पोस्ट पर लिखा है। तो साफ है कि ये खालिस्तानी जिस तरीके से पंजाब पे लगातार सक्रिय हो रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में खुलेआम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, ये खुलेआम तलवारें लहरा रही हैं, पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार मूर्ख दर्शक बनकर इन्हें देख रही है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से अब ये खबर सामने आई है कि जो भगवंत मान की बेटी हैं, जो कि अमेरिका में रह रही हैं, उनका बेटा है, साथ ही वो भी अमेरिका में रह रहा है, उनके बच्चों को धमकी मिली है। फोन पर खालिस्तानी समर्थकों ने ये धमकी दी है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए हरमीत बराड़ ने ये कहा कि मैंने फोन पर इंद्रप्रीत से बातचीत की और उन्होंने मुझे बताया कि सीरत को अमेरिका में खालिस्तान समर्थक तत्वों से धमकी भरे कॉल आए हैं। उन्होंने उसके साथ बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया है। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। अमेरिका के एक गुरुद्वारे में कुछ प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें खालिस्तान समर्थकों से पंजाब की स्थिति को लेकर दोनों बच्चों का घेराव करने को कहा गया है। अमेरिका में ऐसे तत्वों को किसने मुख्यमंत्री के बच्चों को परेशान करने का अधिकार दिया है, ये वकील जो हैं उनकी तरफ से कहा गया है। यहाँ जो कुछ हो रहा है उससे उन्हें क्या लेना देना, यानी बच्चों का क्या लेना देना है इस पूरे मामले से, ये भी उसकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि खालिस्तानियों का समर्थन पाकर क्या आम आदमी पार्टी जो है पंजाब की सत्ता में आई, आखिर क्या सांठगांठ खालिस्तानियों के साथ हुई, आखिर इस तरह के धमकी भरे जो कॉल हैं वो अब भगवंत मान के बच्चों को ही क्यों
मिल रहे हैं, ये तमाम बड़े सवाल हैं और लगातार ये मांग हो रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कुमार विश्वास ने मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनको लेकर ये कहा कि वो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं। अब जो खालिस्तानी आतंकी हैं गुरचरण, उसकी तरफ से कहा गया है कि उसने चुनावों में आम आदमी पार्टी को फंडिंग की है। तो इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या सांठगांठ जो है वो आम आदमी पार्टी की पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान इन खालिस्तानियों के साथ हुई है। ये इस वक्त बड़ा सवाल है। हालांकि वहीं आपको ये बता दें कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानियों के जो मंसूबे हैं, जिस तरीके से लंदन में भारतीय उच्चायोग से तिरंगा हटाकर उन्होंने खालिस्तानी झंडा फहराया, उस पर उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ब्रिटेन पर उच्चायोग के राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा नहीं करने का भी आरोप एस जयशंकर ने लगाया, जिसकी अपेक्षा उस देश से की जाती है जहां उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास होता है। ये बड़ी बात एस जयशंकर की ओर से कही गई। यानी भारत बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस तरीके से लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर जो तिरंगा लगा हुआ है उसका अपमान हो या कहीं देश में भारतीयों का अपमान हो। तो ये तमाम चीजें एस जयशंकर की ओर से स्पष्ट रूप से कही गई हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, जिनके बेटे और बेटी अमेरिका में रह रही हैं, आखिर उनके बच्चों को ही क्यों इन खालिस्तानी समर्थकों ने ये धमकी दी है, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। ये तमाम सवाल अब पूछे जा रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि दरअसल भारत में पाकिस्तान सरकार के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है और इस कार्रवाई के बाद भारत में जो लोग हैं वो अब पाकिस्तान सरकार के इस ट्विटर अकाउंट को नहीं देख पाएंगे। हालांकि ये जो अकाउंट है ये अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में एक्सेस के लिए उपलब्ध है, लेकिन भारत में पाकिस्तान सरकार का ये ट्विटर अकाउंट जिसे अब ब्लॉक कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि कंपनी की नीतियों के कारण ट्विटर किसी देश की अदालत द्वारा जारी आदेश या फिर उचित वैधानिक मांग पर सभी तरह के अकाउंट पर रोक लगाने को बाध्य है और ये कार्रवाई भी उन्हीं नीतियों के चलते पाकिस्तान सरकार पर हुई है। दरअसल उन्हीं नीतियों के तहत ये कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट अब भारत में उपलब्ध नहीं है और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से ये कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी आपको ये बता दें कि ट्विटर इस तरह की कार्रवाई कर चुका है। बता दें कि इससे पहले भी भारत में पाकिस्तान सरकार का जो ट्विटर अकाउंट है वो बंद हो चुका है। इससे पहले पिछले साल कार्रवाई हुई थी। ट्विटर की पॉलिसी के मुताबिक ये कदम स्थानीय नियम के अनुसार उठाया गया है, जिसके जरिए सुरक्षा और स्थानीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता की अभिव्यक्ति का सम्मान भी किया जाता है। तो ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान सरकार का ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक हुआ है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी वजह रही है सुरक्षा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें लिखता रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक झूठा प्रचार उनके जरिए ट्विटर अकाउंट्स के जरिए किया गया है, ये एक बड़ी वजह रही है और जो कि ट्विटर की नीतियों के खिलाफ है। और यही वजह है कि ट्विटर ने ये बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान सरकार पर की है कि उनके ट्विटर अकाउंट को भारत में फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।